खलीफा राशिद, खलीफा चहारम, दामाद रसूल, शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक अब 63 बरस की हो चुकी थी और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन नामसाइद हालात में दौर इक़्तिदार मिला और जिन मुश्किल हालात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पे बेत की गई, इन मुश्किल अय्याम में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़क़ाहत, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदब्बर, अली रज़ियल्लाहु ताला के तफक्कुर और अली रज़ियल्लाहु ताला की सियासत का खूब इम्तिहान हुआ। और इन सख्त और कड़े इम्तिहान में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फूंक फूंक कर और इस्तिक़लाल से और सब्र से जो कदम रखा, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनसे बड़ी मुश्किल से निकल पाए थे। लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक परेशानी ये भी अब बाकी थी कि इतनी ज़्यादा कोशिश करनी और मेहनत करने और इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बावजूद अभी तक जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुद मानने वाले करीबी साथी थे, उनमें अभी तक वो फसाद का अंसर बाकी ही था और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके मानने वाले खुद कुछ नाला थे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीबी साथी जो थे वो कूफा और इराक के लोग थे, जो कैसर व किसरा की शान व शौकत को देखकर उनसे मरगूब थे और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सादगी को देखकर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बार बार अपनी जाती कुर्बानियां, अपनी जाती वफात को कुर्बान कर रहे थे और इसी तरह जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुखालिफिन थे उनसे नरमी का बर्ताव कर रहे थे, इससे वो लोग अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सियासत से भी ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनमें जो करीबी साथी थे बलवाई ज्यादा थे और उनकी ख्वाहिश यही थी कि फितना फसाद बरपा रहे और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुआविया के साथ जंग करें, अली रज़ियल्लाहु ताला अमर बिन आस के ऊपर चढ़ाई कर दें या इस किस्म के उनके मुतालबात बार बार सामने आते थे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इनसे नाराज़ थे, इसलिए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो आखिरी अय्याम में आखिरी खुतबात दिए थे उनमें तारीख में जो रिवायत आती है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह ताला मैं इनसे नाला हूँ और ये मुझसे नाला है और ए अल्लाह ताला मुझे इनसे दूर करके आराम दे और इन्हें मुझसे दूर करके राहत दे। और उसके बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दाढ़ी पकड़ के फरमाया कि तुम में से सबसे बड़े बदबख्त को कोई न रोकेगा कि वो मेरी दाढ़ी को खून से रंगीन करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के आखिरी दौर में कबीले मुराद के एक शख्स ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि आप अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड का या मुहाफिज का एहतमाम करें, क्योंकि कबीले मुराद के कुछ लोगों ने ये तय किया हुआ है कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करेंगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोया हुए कि अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान की हिफाजत करने के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, लेकिन जब तकदीर का वक्त आता है और जब मुकर्रर जो लिखी हुई होती है उसका वक्त आता है तो वो फरिश्ते खुद ब खुद एक तरफ हो जाते हैं और मौत वाक़या हो जाती है या जो लिखा होता है तकदीर में वो वाक़या हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए जाती मुहाफिज का एहतमाम न किया। जंग नहरवान में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी बहादुरी के साथ उन खारजियों की जो अस्करी क़यादत थी और उन खारजियों की जो अस्करी ताकत थी उसको कुचल दिया था। लेकिन खारजियों की ताकत तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन खारजियत की जो ज़हनियत थी वो अभी तक बाकी थी और इन खारजियों से मुतासिर कुछ अफराद ने एक साथ जमा होकर कुछ फैसला किया। ये तारीख का सबसे स्याह तरीन दिन और सबसे स्याह तरीन फैसला था। खारजी ज़हनियत के कुछ अफराद मक्का मुकरमा में जमा हुए, इनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, एक बरक बिन अब्दुल्ला था और एक अमर बिन बकर था। इन तीनों अफराद ने आपस में मशवरा किया कि इस वक्त उम्मत में जो एक बिगाड़ पैदा हो चुकी है और इस वक्त जो उम्मत में इंतशार है और खाना जंगी है, इस जंग और जदाल के जो सबसे बड़े असबाब हैं वो इन चंद अफराद की वजह से हैं, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा के भी उन्होंने नाम लिए, क्योंकि खारजी ज़हनियत और बातिल अकायद के जो लोग थे वो
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर वो सहाबा जो सियासी लिहाज से बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, उनसे नाला थे और इनकी नजर में उम्मत में बिगाड़ इन्हीं लोगों की वजह से था। इन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि इस वक्त सियासत के इमाम हैं, इन्हीं को ही अगर एक ही दिन में कत्ल कर दिया जाए तो उम्मत से इनको खलासी मिल जाएगी और उसके बाद उम्मत में जो पैदाशुदा बिगाड़ है ये खत्म हो जाएगा, उम्मत में इत्तिफाक पैदा हो जाएगा। ये फैसला करने के बाद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ये जिम्मेदारी ली कि वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करेंगे और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो तख्ते इक़्तिदार था वो कूफा में था, इसलिए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कूफा जाने का इरादा किया और जो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, इनको कत्ल करने की जिम्मेदारी बरक बिन अब्दुल्ला ने ली और बरक बिन अब्दुल्ला ने शाम जाने का फैसला किया क्योंकि माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिमश्क शाम में थे और अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने की जिम्मेदारी अमर बिन बकर ने ली और उस वक्त अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्र में थे तो उसने मिस्र जाने का फैसला किया और तीनों ने यह फैसला किया कि हमले की एक ही तारीख मुकर्रर की जाए और तीनों ने 17 रमजान अल मुबारक का दिन मुतय्यन किया और इसके बाद अपने अहदाफ की तरफ ये बढ़े। सबसे पहले अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला करने के लिए बरक बिन अब्दुल्ला जो शाम गए, लेकिन अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्योंकि कैसर की सल्तनत की सरहद पे रहते थे और वहां पे झड़पें होती रहती थी, इसलिए माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती थी और उसके जाती मुहाफिज हुआ करते थे। इसलिए माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बरक बिन अब्दुल्ला ने जो हमला किया, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मामूली जख्मी हुए और बरक बिन अब्दुल्ला पकड़े गए और उसके बाद बरक बिन अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए जो अमर बिन बकर मिस्र गए, लेकिन उस वक्त उन दिनों में अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमारी की वजह से फजर की नमाज में न आ सके, इसलिए उन्होंने अपनी जगह पे खारजा बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा और जो अमर बिन बकर हजरत अमर बिन आस को कत्ल करने के लिए वहां मौजूद था, ये पहचानते न थे, तो इसने तलवार का जो वार किया तो अमर बिन आस की बजाय खारजा बिन हुज़ाफा को लगा और खारजा बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला की शहादत हो गई और अमर बिन बकर को मिस्र में पकड़ के कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो तीसरी शख्सियत अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम की थी, ये कूफा आए क्योंकि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने खलीफा वक्त अली रज़ियल्लाहु ताला को शहीद करना था, इसलिए जब वो कूफा पहुंचा तो उसने अपने साथ एक और खारजी ज़हनियत शबीब बिन बजरा को भी अपने साथ मिला दिया